सकल मराठा समाज राजमाता जिजाऊ ऊंचा कट्टा गोरेगांव मलाड में आत्म कलेश आंदोलन का आयोजन किया गया। यह आंदोलन सिंधुदुर्ग जिला के राजकोट किला पर गत वर्ष दिसंबर में लगाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटकर गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और उन्हें फांसी की सजा की मांग की है। आपको बता दें 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अचानक गिरने से लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंचा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई के गोरेगांव पूर्व में मराठा क्रांति मोर्चा, सकल मराठा समाज, राजमाता जिजाऊ ऊंचा कट्टा, संभाजी ब्रिगेड और अखिल भारतीय मराठा महासंघ द्वारा आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान उपस्थित रहे अनंत दत्ताराम मोरे, प्रशांत सुरेश मेढ़े, महेश सुरेश मोरे। जिस तरह से आप देख सकते हैं आंदोलन के दौरान मीडिया से बातचीत में उनका क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवराय। आजचं आंदोलन याच्यासाठी आहे, महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची नासधूस झाली मालवणमध्ये, त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही काही समाज बांधव, मराठा समाजाचं काम करणाऱ्या शिवप्रेमी संघटना इथे जमलेलो आहोत आणि शासनाचा आणि ते पुतळा उभारणाऱ्या जे आर्किटेक्ट असतील किंवा जे संबंधित आहेत त्या सगळ्यांचा आम्ही जाहीरपणे इथे निषेध करतो आणि याची सखोल चौकशी व्हावी आणि गुन्हेगारांना कडक शासन व्हावं, याच्यात जे दोषी असतील त्यांना शासन व्हावं अशी आमची सगळ्यांची अखिल भारतीय मराठा महासंघ, छावा, संभाजी ब्रिगेड, सकल मराठा या सगळ्या संघटनांची मागणी आहे आणि त्या मागणीसाठी आम्ही आज इथे जमलेलो आहोत। या विशेष सांगायचं म्हणजे या पुतळ्याला फक्त 8 महिने झाले। शाहू महाराजांनी उभारलेले पुतळे 100 वर्ष आजही कोल्हापुरात अस्तित्वात आहेत। नेहरूंच्या हस्ते पहिले पंतप्रधान ज्यांनी महाराष्ट्रात पहिला पुतळा शासकीय खर्चाने बांधला रायगडावर, प्रतापगडावर, त्याला 57 वर्ष झाली। वादळ, वारा, ऊन, हवा सगळ्यामध्ये तो जसाच्या तसा आहे। स्वर्गीय बाळासाहेब देसाई महाराष्ट्राचे पहिले गृहमंत्री, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवाजी पार्कला उभारलेला पुतळा आजही तसाच आहे, तोही समुद्रकिनारे आहे, त्यालाही हवा, पाऊस, ऊन, वारा याच्यात जसाच्या तसा आहे। आणि मग 8 महिने पूर्वी उभारलेला हा शिवपुतळा हा मराठ्यांचा, महाराष्ट्राचा अपमान करण्यासाठी उभारला होता का, याचं उत्तर संबंधितांनी द्यावं अशी आमची मागणी आहे आजच्या या दिवशी। म्हणून आम्ही त्यांच्या निषेधासाठी इथे जमलेलो आहोत। महाराज काही मराठ्यांचे नव्हते, महाराज बहुजन समाजाचे होते आणि महाराजांना मानणारा महाराष्ट्रातला 99% वर्ग, काही मुस्लिम समाज देखील आज कोकणातला आमच्या महाराजांना मानणारा आहे आणि म्हणून महाराज हे काही एका समाजाचे दैवत नाही तर ते अखंड हिंदुस्थानचे दैवत होता आणि अशा या दैवताचा अपमान हा आमच्या जिवारी लागलेला आहे। अपमान करणाऱ्यांना पुन्हा म्हणतोय की कडक शासन झालं पाहिजे, त्याची चौकशी झाली पाहिजे आणि घाईघाईने उभारलेला हा पुतळा त्याला कोण जबाबदार आहे याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे असं आजच्या या आंदोलनामध्ये आम्हाला अपना माध्यमातून सरकारला माध्यमांना सांगायचं। हमारा आंदोलन का मकसद ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के आराध्य दैवत है और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने मिलके जो एक शिवाजी महाराज का स्टैचू मालवण में खड़ा किया था, वो 40 फुट उसका हाइट था, लेकिन 8 महीने के अंदर वो स्टैचू गिर जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का उसमें बहुत बड़ा इंसल्ट है। मैं बोलता हूँ शिवाजी महाराज का ही नहीं, तमाम मराठी जनते का, तमाम भारतीय जनते का उसमें अपमान है। इसीलिए जो भी संबंधित लोग हैं जिन्होंने स्टैचू बनाने की, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिन्होंने दिया और जिन्होंने स्टैचू बनाया, उसका हम लोग निषेध करते, महाराष्ट्र सरकार का निषेध करते और केंद्र सरकार का भी हम लोग यहाँ इस जगह निषेध करते और हम ये मांग करते आज के आंदोलन में
कि जो लोग इस संबंधित में जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए, और उसका लिए जो भी कुछ है वो नुकसान भरपाई हम नहीं बोल रहे, लेकिन माफ़ी मांगना चाहिए वो लोगों ने, पूरा तमाम मराठी जनता की और तमाम भारतीय जनता की माफ़ी मांगना चाहिए। और आज इस दिन में हम महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार का निषेध व्यक्त करते हैं। निषेध निषेध निषेध, महाराष्ट्र सरकार का निषेध। आंदोलन की शीर्ष ये है कि मालवण में जो ये मोदी सरकार या राज्य सरकार ने जो शिवराय का पुतला अनावरण किया था, उनकी भावना सच्ची थी कि झूठी थी ये पता नहीं, या लोकसभा सामने रख के उन्होंने जो किया था काम, उनका आज गलत सा शिवरायन के साथ हुआ है, उसके लिए ये आंदोलन है। मैं ये नहीं बोलूँगा शिवरायन का मोड़ तोड़ ये सब नहीं बात करूँगा, क्योंकि ये हमारा शिवरायन का अवमान है। जिस दिन से जिस दिन वो गिरा है ना, उसी दिन हमारी ये भावना हमारे दिल को ठेच पहुँचे, इसके लिए हम आज मावले करके शिवरायांचे कडवट मावळे म्हणून आज आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के आंदोलन के बारे में? सबसे पहले तो मैं इस सरकार का जाहिर निषेध करता हूँ। इस सरकार ने महाराष्ट्र के ऊपर जो कुछ अभी जो हो रहा है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सरकार को चुन के दिया था। लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, आज उनका जो पुतला गिराया गया वहाँ पे गिर गया है, उनका जो अवमान है, आज पूरा महाराष्ट्र ऐसे ही बैठ के सहने वाला नहीं है। इसके ऊपर हम लोग आक्रामक होने वाले हैं और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसकी पार्श्वभूमि ये है कि जो शिल्पकार है वो 24 साल का लड़का है जिसका नाम जयदेव आपटे है। उसको पहले कभी भी किसी पुतले का इतना बड़ा बनाने का कोई भी अनुभव नहीं होते हुए भी ये सरकार ने उसको टेंडर कैसा जारी किया। दूसरी बात, जो दूसरे शिल्पकार है जो जानकार है, उन्होंने जब रेखी की पुतली की तभी उन्होंने बताया था कि ये पुतला ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तब ये सरकार सो रही थी और आज वो पुतला गिरने के बाद अचानक से जो शिल्पकार है वो भाग जाता है, तो इसमें पूरी तरह से ये सरकार जिम्मेदार है। और इस पुतले में भी भ्रष्टाचार करके ये लोगों ने आज ये महाराष्ट्र को दिन दिखाया है, तो इसका उनको बराबर से बदला लिया जाएगा। हम संभाजी ब्रिगेड की तरफ से यही आह्वान करते हैं कि जितने भी समविचारी पक्ष है, शिव प्रेमी है, अखिल भारतीय मराठा महासंघ है, जिजाऊ कट्टा है, मराठा महामोर्चा है, सभी ने हमें एकत्रित आके इसका निषेध और जोरों से करना है। और हम इस त्रिकूट सरकार जो है, जो कि भ्रष्टाचारी सरकार है, उन्होंने अभी के अभी यहाँ पे राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि वो ये सरकार चलाने के काबिल नहीं है। तो इस वजह से हम लोग इन सरकार का जाहीर निषेध करते हैं। धन्यवाद। या सरकारचा आम्ही इथे निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे जमलेलो आहोत। संभाजी ब्रिगेड असो, जिजाऊ कट्टा, मराठा सेवा संघ, अखिल भारतीय मराठा महासंघ आणि सकल मराठा क्रांती मोर्चा याच्या माध्यमातून आम्ही इथे सगळे शिवप्रेमी इथे जमलेलो आहोत। आणि आमची मागणी आहे की या सरकारने ज्या पुतळा उभा करण्यासाठी जो भ्रष्टाचार केलेला आहे, या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी आणि जो अल्पवयीन मुलगा आहे शिल्पकार म्हणून जयदेव आपटे याला त्वरित अटक करावी आणि या संबंधित जे सामील आहेत याच्या पुतळ्याला उभारणीसाठी या सगळ्यांची चौकशी होऊन यांना जेलमध्ये टाकावं आणि या सरकारचा, या त्रिकूट सरकारचा, या महाराष्ट्राच्या ह्याच्यातून राजकारणातून यांनी राजीनामा द्यावा आणि बाजूला व्हावं। कारण या सरकारच्या या कृत्यामुळे आम्ही शिवप्रेमी इतके नाराज आहोत, इतकी आमची भावना दुखावलेली आहे की अक्षरशः की आमची तळपादाची आग मस्तकात गेलेली आहे। तर आम्ही या सरकारचा एक जाहीर निषेध करतो आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 2024ची विधानसभा, महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक आहे, या निवडणुकीमध्ये आम्ही इतक्या द्वेषाने, इतक्या रोषाने या सरकारच्या विरोधामध्ये आम्ही मतदानासाठी की आम्ही जनतेत उतरणार आणि जनतेला सांगणार आहे की या भ्रष्ट सरकारला इथे मतदान करू नका।
जेणेकरून या महापुरुषांची भावना दुखवेल, महापुरुषांचा इथे विटंबना केली जाईल आणि आपल्या शिवप्रेमींची भावना दुखवली जाईल आणि तमाम या महाराष्ट्रातल्या जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम या सरकारने केलेले आहे आणि यांनी जी थातूरमातूर जी उत्तरं दिलेली आहेत याच्यावरती आम्ही यांचा जाहीर निषेध करतो।